जय जिनेन्द्र। पर्वरात पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को इतना समझ में आता है कि पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि के लिए एक महाकुंभ जैसा अवसर होता है। धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं ये सिर्फ आत्मा का ही विकास नहीं करता, आत्मा को ही सिर्फ सफलता की ओर नहीं ले जाता, अपितु हमारा भौतिक विकास भी करते हैं। हमें इस भौतिक संसार के अंदर सफलता दिलाते हैं। आप कहोगे कैसे? दोनों भिन्न बात है। 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण तो हमें संसार से विरक्त पाने का संकेत देते, शिक्षा देते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं संसार में रहकर संसार की भौतिकता में भी सफलता दिलाते हैं, हमारे कैरियर में सफलता दिलाते हैं, हमारे व्यवसाय में सफलता में कारण बनते हैं, हमारे पारिवारिक संबंधों की सफलता में कारण बनते हैं। बिल्कुल सही है। धर्म के 10 लक्षण हमारे जीवन शैली को सुधारते हैं, हमें सफल बनाते हैं हर क्षेत्र के अंदर। जो लोग पारिवारिक रूप से असफल है, रिश्तों को लेकर असफल है, जो अपने व्यवसाय में असफल है, जो अपने पढ़ाई को लेकर के असफल है, जो अपने कैरियर को लेकर के सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनना कि धर्म के 10 लक्षण पर्वरात पर्युषण पर्व हमारे कैरियर में ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। मैं चिंतन के धरातल पर खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा हूं, चिंतन करके, मंथन करके फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी हाँ, उत्तम क्षमा। पर्युषण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा। अगर हमारे जीवन में क्षमा के भाव नहीं है तो पारिवारिक संबंध खटाई में पड़े रहते हैं। क्षमा के भाव पारिवारिक संबंधों में सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। क्षमा के भाव अगर हमारे मन में है तो हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय के अंदर चाहे हमारा स्टाफ हो, अगर स्टाफ ने कोई गलती कर दी, हमारे अंदर क्षमा के भाव हैं तो स्टाफ लंबे समय तक हमारे साथ काम करने को तैयार रहेगा। क्षमा के भाव अगर हमारे मन में है तो हमारे जो व्यापारिक संबंध है वह लंबे समय तक टिकते रहेंगे, क्योंकि क्षमा के अभाव में क्रोध की उत्पत्ति होती है और इस क्रोध के कारण पारिवारिक संबंध भी खटाइश में पड़ जाते हैं। हमारे जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उनकी संप्रीति हमारे प्रति नहीं होती है। हमारे जो व्यापारिक संबंध है व्यापारियों से, क्रोध के कारण से वह भी मधुर नहीं रहते हैं।
और जब संबंधों में मधुरता नहीं आएगी तो व्यापार स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, हमारे परिवार स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। उत्तम मार्ग। अभिमान, अभिमानी व्यक्ति से कोई भी डील नहीं करना चाहता। अगर हमारे अंदर अभिमान की भावना है, सामने भले ही स्वार्थ के वशीभूत होकर के मजबूरी में हमसे बात कर लेंगे, हमसे सौदा कर लेंगे, लेकिन पीछे से उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना कभी नहीं हो सकती। एक ही बात कहेगा, अरे बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें इससे बात करनी पड़ती है। लेकिन जब भी मौका पड़ेगा वो आपसे पीछा छुड़ा करके दूर चला जाएगा। इससे हमारा पारिवारिक संबंध भी मजबूत नहीं हो पाते हैं, व्यवसायिक संबंध भी मजबूत नहीं हो पाते हैं, और हमारे कर्मचारियों से भी हमारे संबंध मजबूत नहीं रह पाते हैं। दिल से दिल का जुड़ाव नहीं हो पाता है। पढ़ने वाले बच्चे अगर अभिमान करते हैं तो उनके जो टीचर हैं, उनके जो अध्यापक हैं, वो भी सोचते बहुत घमंडी बच्चा है, और घमंडी बच्चों के प्रति उनका भी, टीचर का भी कोई लगाव नहीं होता है, उनके ऊपर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। आर्जव, आर्जव धर्म, आर्जव धर्म के बिना मायाचारी उत्पन्न होती है, छल कपट उत्पन्न होता है, और जब मन में छल कपट आता है तो कब तक चलेगा छल? एक न एक दिन तो हमारा छल सामने आता ही है ना। जब हम छल करने लगते हैं, कपट करने लगते हैं, तो सामने वाले की नजर में भी गिर जाते हैं, उससे हमारे रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, विश्वास कमजोर पड़ता है, क्योंकि मायाचारी करने वाले के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। व्यापारी भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर ये कपटी व्यक्ति है, छली व्यक्ति है साला, हमारे नौकर, हमारे कर्मचारी भी मालिक पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। अरे मालिक कपटी आदमी है, पता नहीं कब धोखा दे जाए हमें। चलो, हमें अपने काम से मतलब रखना है, हमें अपना टाइम पूरा करना है, लगाव नहीं रहेगा। क्षमा मार्दव आर्जव। जो व्यक्ति कपट, जिसके मन में कपट आ जाता है, जो मायाचारी करने लगता है, क्यों करेगा मायाचारी? किसी चीज को पाने के लिए, अधिक पाने के लिए वो मायाचारी करता है। अधिक पाने के लिए, अर्थात उसके मन में लोभ के परिणाम जागृत हो गए। लोभ, सोच धर्म के अभाव में लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ का नाश होना, लोभ में क्षीणता नहीं, सोच धर्म रूपी गुण में वृद्धि होना है। लोभ, जब हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है तो हमें नैतिक अनैतिक कुछ भी समझ में नहीं आता है। पारिवारिक संबंधों में भी हमारा जब लोभ पैदा हो जाता है, हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि करने में लगे रहते हैं, और लोभी व्यक्ति को सब बचकर रहते हैं। ये लोभी व्यक्ति है। ग्राहक भी, अगर आप लोभ करते हो, आपके मन में लोभ आता है, आप ज्यादा मुनाफा लेने लग जाते हो, माल हल्का रखने लग जाते हो लोभ की प्रवृत्ति के कारण से,
तो ग्राहक भी समझ जाता है ये लोभी व्यक्ति है, मुझे चीज सही नहीं देगा, और धीरे धीरे आपकी ग्राहकी कम होने लग जाती है। कहीं हम अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कंपनी वाले के मन में आता है कि ये लोभी व्यक्ति है, आज यह है तो कल वाह, जहां इसको 1000-2000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा वहीं पर ये नौकरी छोड़ करके चला जाएगा, तो मालिक की भी संप्रीति नहीं मिलती है। तो लोभी व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, अर्थात हमारा जग में कोई विश्वास नहीं करेगा, और जब विश्वास नहीं करेगा तो हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ पाएगी, हमारे व्यवसाय में प्रगाढ़ता नहीं आ पाएगी, हमारे कैरियर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, क्योंकि हमें समर्थन करने वालों की संख्या भी कम ही रहेगी। सत्य, जो सत्य बोलता है उसके ऊपर सब विश्वास करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता है। किसी ने दुकान खोला, एक रेट, कम ज्यादा भाव नहीं करते हम, एक रेट है हमारे यहाँ पर। थोड़े दिन उसे समस्या आ सकती, लोग आएंगे कम ज्यादा भाव कराएंगे, लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे एक रेट ही रखनी है, मुझे सीमित मुनाफा रखना है, तो धीरे 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 उसका व्यवसाय जमने लग जाएगा और लोग उससे कम ज्यादा भाव नहीं करेंगे। विश्वास जम जाएगा कि नहीं, वहां पर एक रेट है और उचित रेट में, उचित दर में हमें सामान मिलता है। जब एक दुकान सत्य बोलने पर चल सकती है, तो हमारे गृहस्थी सत्य बोलने पर कैसे सुख और समृद्धि पाकर के नहीं चल सकती। अर्थात सत्य बोलने पर हमारी गृहस्थी भी सुख समृद्धि पा सकती है, खुशहाल जिंदगी हम जी सकते हैं। हम कहीं अगर नौकरी करते हैं तो मालिक के मन में भी हमारे प्रति सम्मान की भावना रहेगी। ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी तक हमने धर्म के 10 लक्षण में से 5 लक्षण को समझ लिया और आचरण में उतार लिया। जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवान हुए हैं, कोई भी भगवान गरीब परिवार में नहीं हुए हैं। हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, उन्होंने दोनों प्रकार की लक्ष्मी पर अपना आधिपत्य जमाया है, अर्थात दोनों प्रकार की लक्ष्मी ने उनके चरणों को चूमा है। बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी, दोनों प्रकार की, अर्थात भौतिक लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी भी को भी पूरी तरह से उन्होंने पाया है। सबसे धनवान, सबसे प्रभावी, इतनी प्रभावना उनकी पूरे जग में कि उनके जैसी महिमा, उनके जैसी प्रभावना किसी और की, दूसरे की नहीं होती है। और अंत में सब कुछ पाने के बाद में फिर उन्होंने आत्म कल्याण के लिए सब कुछ वापस छोड़ दिया और अंतरंग लक्ष्मी की ओर, मोक्ष लक्ष्मी की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ा लिए। धर्म के 5 लक्षण तक हम आत्मा की विशुद्धि के साथ साथ वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति भी करते हैं। हम कैरियर में सफलता को भी प्राप्त करते हैं। हम पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाते हुए पारिवारिक सफलता को भी प्राप्त करते हैं।
हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं, हमारी इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाते हैं। ये धर्म के 5 लक्षणों को समझकर इनको अपने जीवन की ढाल बनाने से, चर्याओं में इन्हें पाने से क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये 5 धर्म के लक्षण अगर हमने जीवन में मंत्र के रूप में काम में ले लिए, मैं बोलता हूं वह व्यक्ति जग में कभी असफल नहीं होगा, न वह परिवार में असफल होगा, न अपने कैरियर में असफल होगा, न पढ़ाई में असफल होगा। 10 में से शुरू के 5 ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, भौतिक सफलता भी को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जब सब कुछ मिल जाता है, जब हम इन लक्षणों से परिपूर्ण होते हैं, वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेते हैं, कैरियर में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, रिश्तों में मधुरता प्राप्त कर लेते हैं, जग में मान और सम्मान की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ तो पा लिया, अब क्या पाना है। अब तो अपनी आत्मकल्याण की भावना बस मन में जागृत हो जाती है। बस मौत हो गया, यह संयम है जो धर्म का 6ठा लक्षण है। यह संयम है, अर्थात संतोष की प्राप्ति होना कि मैंने सब कुछ पा लिया, परिवार पा लिया, धन, सुख, वैभव, मान, सम्मान सब पा लिया, संतोष मन में आया। यह धर्म का 6ठा लक्षण है, संयम की प्राप्ति। और जब मन में संयम की प्राप्ति हो जाती है, मन में संतोष की प्राप्ति हो जाती है, फिर वह आत्मकल्याण के लिए सोचता है। और वो सोचता है कि हमने इस जीवन की तो तैयारी कर ली है, अब मृत्यु की तैयारी भी हमें करनी है। इस भव की तैयारी तो कर ली है, अब अगले भव की तैयारी भी मुझे अब करनी है। और तब की श्रेणी को समझने लगता है, फिर विचार करता है कि मृत्यु के समय पर बहुत वेदना होती है, बहुत कष्ट होती है, क्यों न मेरा समाधि मरण हो। उस समाधि मरण की पूर्व तैयारी क्यों न मैं अभी से शुरू करूं। और इसलिए वो व्रत, उपवास आदि करना प्रारंभ करता है। भूख प्यास की वेदना को सहन करने का प्रयास करता है। ये जितने भी व्रत, उपवास आदि हम करते हैं, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 10 लक्षण के 10 उपवास, 16 कारण के 32 उपवास, सिंह निष्क्रिय व्रत आदि जो करते हैं, वह समाधि मरण की पूर्व तैयारी होती है कि उस समय पर भूख और प्यास की वेदना मुझे न सताए। डंलप के गद्दों पे सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घास फूस के सैया पर सोना पड़ेगा तो क्या होगा। इसलिए जिस दिन व्रत, उपवास आदि होते हैं, वो धीरे धीरे डंलप के गट्टों को छोड़कर चटाई पर सोना प्रारंभ कर देते हैं, उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन उपवास हो, जिस दिन व्रत हो, उन्हें डंलप के गद्दों पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह उपवास, वह व्रत समाधि मरण की पूर्व तैयारी है, उसकी प्रैक्टिस है। उसके प्रैक्टिस हम कर रहे हैं व्रतों के माध्यम से, उपवास आदि के माध्यम से। तब
अंतरंग तप और बाह्य तप। बाह्य तप में हम जो भी व्रत आदि उपवास आदि करते हैं, गद्दे का त्याग करके चटाई पे सोते हैं, ये सब बाह्य तप की श्रेणी में आते हैं। और कसाईयों का परित्याग करके मन की लोलुपताओं से दूर हो करके मन को संयमित करना, यह अंतरंग तप होता है। इसके बाद में त्याग की श्रेणी आती है। जो अनुपयोगी है, जो आत्मा के लिए अहितकारी है, उन वस्तुओं का, उन चीजों का त्याग करना। बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे मकान बना रहे हैं। क्या किया मैंने, इतने सारे मकान, मुझे तो 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए, सब यहीं पर रह जाएगा। कितनी हिंसा हुई होगी मकान बनाने में। अरे मेरी अलमारी में 100 जोड़ी कपड़े भरे पड़े हैं। ओहो, इन कपड़ों को धोता हूँ, रोज सुबह शाम दिन में कपड़े बदलता हूँ। जब उनको धोता हूँ, वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, सैकड़ों लीटर पानी साबुन का, कितने जीवों की हिंसा होती है। धीरे धीरे वस्त्रों को कम करने लग जाते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने लग जाते हैं जिन्हें कम धोना पड़े। फिर मन के विकारों से विरक्ति पाने लगते हैं। अरे क्या तेरा और क्या मेरा। हम जो तेरे मेरे के लिए झगड़ना शुरू करते हैं, जब मन में संयम आ जाता है तो हम उसके लिए भी लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं और छोड़ना शुरू कर देते हैं, अनुपयोगी वस्तुओं का त्याग करना शुरू कर देते हैं। ये होता है त्याग धर्म। और एक समय वो आता है जब सब कुछ त्याग करके नग्न मुनि, नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि कपड़े भी मेरे नहीं है। ये कपड़ा भी अगर मैं पहनता हूँ, ये लंगोट भी अगर मैं पहनता हूँ, तो इस लंगोट को भी धोना पड़ता है, इसमें साबुन और सर्फ पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे असंख्य जीवों की हिंसा होती है। मुझे इस हिंसा से भी बचना है। और नग्न दिगंबर अवस्था को, मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी वस्तुएं सब दिख रही है, कुछ भी मेरी नहीं है। उत्तम आकिंचन धर्म का पालन फिर वो मुनि अवस्था में आकर के करते हैं। किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होना आकिंचन व्रत कहलाता है। और जब उनकी चर्या को पालते पालते, धर्म और साधना करते करते अंत में, अभी तक मैंने भव्य जीवों के उद्धार के लिए प्रवचन किए, उन्हें शिक्षा दी, मेरा क्या, मेरे आत्मा का उद्धार कब होगा? मेरा अंत समय निकट आ गया है। अब मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है और वह ब्रह्म स्वरूपी ध्यान में लीन हो जाते हैं। न वह किसी को प्रवचन करते हैं, न किसी के बारे में सोचते हैं। वह बाहरी तारतम्य से पूरी तरह से अपने आप को दूर करके अपनी आत्मा का चिंतन करने लगते हैं, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। खाली ब्रह्मचर्य व्रत को इतना ही नहीं समझना कि पति पत्नी के रिश्तों से दूर रहना ब्रह्मचर्य है, किसी स्त्री के बारे में सोचना ब्रह्मचर्य है। इतना ही नहीं, आत्मस्वरूपी हो जाना, ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त कर लेना और गुण स्थान की वृद्धि करके
मोक्ष लक्ष्मी की ओर चले जाना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के लक्षण है। पुनः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि धर्म के 10 लक्षण सिर्फ वैराग्य का पाठ ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि जीवन शैली को जीने का एक सुनहरा मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। हमारे जीवन शैली को अच्छा बनाने की शिक्षा भी देते हैं। हमें भौतिकवाद में रहते हुए सफलता को प्राप्त करने की कला सिखाते हैं। सभी को परवरात परिश्वर की पुनः शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जैन को, आर्यन को, सभी को ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सभी इस धर्म के महत्व को समझ सके, हमारे भौतिक जीवन को भी सफल बना सके और भौतिक जीवन को सफल बनाने के बाद में वो अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। जय श्री।